Hey viewers, welcome back to your own channel टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉरस लैब कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियोज़ क्या है एंड देन इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक ताकि आपसे कुछ चीज़ें भी मिस आउट ना हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें तो कंपनी जो है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जहाँ पे ये लीडरशिप पोजीशन है इनका जेनरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, जिसको हम एपीआईज भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनका मेजर फोकस जो है वो है एंटी रेट्रोवायरल, हेपेटाइटिस सी और ऑन्कोलॉजी ड्रग्स में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये डेवलप और मैन्युफैक्चर साथ ही साथ करते हैं ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन जो, और साथ ही प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डिफरेंट जो ग्लोबल बेसिस के फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको। और साथ ही ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रोस्यूटिकल्स में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में एंड कॉस्मोक्यूटिकल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 2010 में जहाँ पे इनके पास ये वन प्रोडक्ट कंपनी कहलाते थे, वहीं पे आज इनके पास 60+ कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बाय इन 2020। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 296 पेटेंट इन्होंने फाइल किया था अभी तक, और इनके पास 155 पेटेंट अप्रूव्ड हो चुके हैं। और जहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि कमर्शियली इनकी जो 60 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो वो किस किस बिजनेस यूनिट में है, वो है आपके जेनरिक एपीआईज में, सेकेंड इनके जेनरिक एफडीएफ में और थर्ड इनके सिंथेसिस में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें कंपनी के थोड़े से और डिटेल्स के ऊपर, तो इनके पास 55+ स्टेट ऑफ द आर्ट R&D लैब अवेलेबल है इंडिया और यूएस में मिला के। 90+ इनके एपीआईज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से। $375 मिलियन में इनके एनुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ था इन FY20। वहीं इनके 750+ रिसर्च साइंटिस्ट हैं आउट ऑफ 4000 वर्कफोर्स। तो कह सकते हैं आप यहाँ जो इनके पास 4000 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 750+ इनके रिसर्च साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 2000+ कस्टमर्स इनके रहे हैं ऑलमोस्ट 56 कंट्रीज़ में। और पेटेंट की हमने बात कर ही ली है। और साथ ही यहाँ बात करें तो 4+ मिलियन लीटर्स इनके रिएक्टर कैपेसिटीज़ हैं और 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विशाखापट्टनम में आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे, जिनमें से कुछ में आपको एपीआईज बनते हुए दिख रहे हैं, कि कुछ में सीडीएमओ बनते हुए दिख रहे हैं, बाकी इनके कैपेबिलिटीज़। और यहाँ आप देख सकते हैं जो की अप्रूवल्स मिले हुए हैं मोस्टली इनको WHO, US FDA या फिर आप देखेंगे KFDA, तो ये सारे इनको अप्रूवल्स मिले हुए हैं हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसी में कंटिन्यू करते हुए हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम और बीबी नगर जो नियर हैदराबाद है, इनमें भी आपको यहाँ पे अलग अलग जो इनके बिजनेस यूनिट है उनके बेसिस पे काम होता हुआ आपको दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको अप्रूवल्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि एनालिस्ट अभी क्या राय दे रहे हैं आपको इस शेयर के ऊपर, तो 50% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 40% आपको सेल की और 10% आपको होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आपको करना है रिसर्च, एनालिसिस एंड अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट ज़रूर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन कराना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में, जो कि निकल के आ रहा है 0.31% के आसपास। EPS की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 के लगभग है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 19.63 के आसपास है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो आप देखेंगे जो स्टॉक पी है वो आपको इंडस्ट्री पी से नीचे ही नज़र आ रहा है। आप कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड शेयर आपको मिलने वाला है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 50% की डिलीवरी आपको आज के दिन इसमें होती हुई नज़र आई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न्स के, तो रिटर्न्स आप मैक्सिमम जो रिटर्न्स रहे हैं ऑन एन एवरेज वो 565% के आसपास है। बट 2 इयर्स के नंबर्स पे अगर आप नज़र डालेंगे ये काफ़ी बेहतरीन है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जहां आपको 879% का रिटर्न मिला है। 3 इयर्स में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। 1 ईयर की भी बात करें तो रिटर्न्स अच्छे हैं, बुरे कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बिजनेस परफॉर्मेंस जो Q1 के रहे हैं FY22 के। तो इनके जो
बेसिस ऑफ जो बिज़नेस यूनिट है उसके ऊपर बात करें तो इनके एफडीएफ के थ्रू जो वाई बेसिस पे इनके जो आप कह सकते हैं ग्रोथ नज़र आ रहे हैं वो है 48% और क्वार्टरली बेसिस पे 21% के आसपास। एपीआईज़ की बात करें तो 5.2% के इनके ग्रोथ नज़र आ रहे हैं एंड क्वार्टरली बेसिस पे इनको यहाँ पे घाटा होता हुआ नज़र आया है। नेक्स्ट अगर सिंथेसिस की बात करें तो 95% का यहाँ जंप आपको दिखा और 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको 10.8% के आसपास जंप नज़र आया है। वहीं आप इनके अगर बिज़नेस मिक्स की बात करें तो 43% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो आपको एपीआई से जनरेट होता हुआ दिखेगा, एफडीएफ से 41%, सिंथेसिस से 15% एंड बायो की बात करें तो 1% के आसपास। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस रहे हैं Q1 में FY22 में, वो आप देखेंगे जो रेवेन्यू निकल के आ रहे थे वो आपके वाई बेसिस पे जो जंप नज़र आ रहे हैं वो हैं आपके 31.3%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे डिप देखने को मिला है वो भी 9% के आसपास। एबिटा की बात करें, एबिटा में आपको अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे डिप देखने को मिलेगा और वाई बेसिस पे जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको सेम सिनेरियो ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो कैसे हैं। तो सेल्स ग्रोथ के नंबर्स आपके ग्रीन लाइन में है एंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर आपके रेड लाइन में हैं। तो सबसे पहले अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें ये आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो नंबर्स आपको यहाँ काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। 70% का सेल्स ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये आपको काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है, ये भी आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है, बट आपको 258% के आसपास इस एक साल में नज़र आया है। वहीं अगर ROE एंड ROCE के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये भी नंबर्स आपको जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं 20% से अबव, यहाँ पे इस एक साल में आपको दोनों ही सेम आपको नज़र आएंगे कि ये 20% से काफ़ी अबव ही देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये भी जो पैरामीटर्स है ये भी आपको काफ़ी यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर जो कि निकल के आ रहा है 0.51, और अगर बात करें जो डेट इनके ऊपर है वो है 1389.52 करोड़ के आसपास, और जो अवेलेबल कैश है कंपनी के पास वो है 38.78 करोड़ के लगभग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं पब्लिक के पास, उसके बाद बात करें तो प्रमोटर्स के पास आपको होल्डिंग नज़र आएंगे जो कि आपको थोड़े थोड़े करके घटते हुए ज़रूर दिखे हैं, और पब्लिक के पास आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं बात करें FII के ऊपर तो FII के नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं बीच में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ, और DIIs के भी नंबर्स आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे ये आपको पहले बढ़ते हुए दिखे थे, आपको पहले घटते हुए दिखे थे और अगेन आपको ये बढ़ते हुए दिखे हैं। बाकी प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्लेज नहीं है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम IDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम BOI AXA टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ 3.08% के आसपास के इन्वेस्टमेंट नज़र आएंगे, और बात करें तो थर्ड वन इज़ फ्रॉम एडल्विस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.87, और फोर्थ वन इज़ टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इनके 2.53% के आसपास नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर चार्ट पे नज़र डाल रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे जो कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा था, काफ़ी नीचे आपको प्राइस देखने को मिला था, और विद इन 1.5 ईयर आप कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन जिस प्राइस पे ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था उससे काफ़ी ऊपर आपको जाता हुआ दिखा है, जहाँ पे ये 93 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 2020 के स्टार्टिंग में। वहीं ये ऑलमोस्ट आपको 720 या 25 के आसपास सबसे हाईएस्ट आपको लगाता हुआ नज़र आया है, और कुछ हफ्तों से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, और वापस से आपको एक ब्रेकआउट वाला मोमेंट आपको दिखने ही वाला है। ये अपने रेड लाइन से फिर कभी नीचे की तरफ
आता हुआ आपको दिखा ही नहीं है, या फिर आप कह सके कि ये अपनी येलो लाइन पे, दैट मीन्स जो 50 वीक EMA है उस पर सपोर्ट लेता हुआ कभी नहीं दिखा। ये अपने रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये आपको बेशक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। अभी भी ये अपने रेड लाइन को टच करके वापस एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आप ब्रेकआउट के लिए रेडी है, ये आप कह सकते हैं। वहीं अगर आप MACD के भी बेसिस पे नज़र डालेंगे तो यहाँ से भी अब लग रहा है कि ये आपको क्रॉसओवर आने वाले टाइम में दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपने जो 20, 50 एंड 100 डे, तो 100 डे के ऊपर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, यहाँ से आपको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आया है। तो जिन लोगों ने इस प्राइस पे अगर लिया हो, आप देखेंगे कि 587 के प्राइस पे इसने सपोर्ट लिया था, जो कि आप यहाँ पे भी नज़र डाल सकते हैं कि इस टाइम पे भी ये आपको यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा था और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया भी था। और जो 725 की हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ तक आपको जाता हुआ भी दिखा था। तो वापस ऊपर की तरफ की रैली आपको यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है एंड वापस ये आपको अपने रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आपने अभी तक इसमें जो इनिशिएटिव लेना था अगर आपने नहीं लिया है और आपको कोई भी डिप में ये मिल जाता है, तो अगर 2 दिन के कारोबार के बेसिस पे देख रहे हैं, डेली बेसिस के, तो यहाँ आपको थोड़ी सी एक वीकनेस दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो आप यहाँ अगर आपने 600 के प्राइस पे नहीं लिया है, 589 के प्राइस पे नहीं लिया, तो भी आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज इसको जाना तो है, अभी 725 का तो हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, बट उसके बाद भी आपको ये 750 के प्राइस पे जाता हुआ नज़र आ सकता है एंड देन आपको 800 की जर्नी भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके बेसिस पे खुद से एक बार बैठे, खुद से एक बार रिसर्च करें, एनालिसिस करें कि करना क्या है और किस तरीके से करना है, किस प्राइस पे करना है। बाकी हम लोग आपको यहाँ पे गाइड करते ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है किसी भी यूट्यूबर्स को, किसी भी स्टॉक मार्केट के चैनल को। हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट जो फाइनल कॉल होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अदरवाइज़ आप अपने अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो वो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आज नहीं तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आपको रिवर्ट बैक करने की। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।